आप कहते हैं सरकार गौसे आज़म को अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ा मकाम अता फरमाया है, बड़ी बुलंदियाँ अता की गई हैं। वो सरकार गौसे आज़म हैं जो खुद मादरजात वली पैदा हुई है। बहुत से औलिया अल्लाह हैं जो कसब करके, रियाजत करके, मुजाहिदात करके, ज़िक्र व अस्कार करके बुलंदियाँ हासिल करते हैं, लेकिन सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वो शान है, वो मकाम है, वो मर्तबा है सरकार बड़े पीर का कि पैदा हो रहे हैं तो वली बन के पैदा हो रहे हैं। और यही नहीं, सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का खुद बयान है कि मैं 18 पारा हिफ्ज़ करके दुनिया में तशरीफ़ लाया हूँ। वाह वाह। सरकार गौसे आज़म पैदा होते ही 18 पारे के हिफ्ज़ करके पैदा हुए हैं। अंदाज़ा लगाओ, है कोई ऐसा वली? सरकार आला हज़रत सरकार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि सरकार गौसे आज़म का मकाम ये है कि उनसे पहले जो औलिया अल्लाह थे, उनके ज़माने में जो औलिया अल्लाह थे, क़यामत तक जो औलिया अल्लाह होंगे वो सब सरकार गौसे आज़म को अपना रहबरो पेशवा मानेंगे। वो सरकार बड़े पीर हैं कि आप खुद वली हैं मादरजात, आपके वालिद मोहतरम भी वली कामिल हैं, आपकी माँ भी वलिया कामिला हैं, आपके नाना भी अल्लाह के वली हैं। गोया कि आपका पूरा घराना औलिया अल्लाह है। सरकार गौसे आज़म की वो शान है कि अपने तो अपने हैं, गैर भी दरबार से खाली नहीं जाते। जो भी आता है मुराद ले के जाता है, चोर भी आता है अब्दाल बन के जाता है। बहुत सी करामतें हैं सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। कितनी करामतें बयान की जाएं, करामतें बयान करते करते रात ख़त्म हो सकती है, लेकिन इतनी करामतें हैं सरकार गौसे आज़म की कि करामात नहीं ख़त्म हो सकते। जैसा कि उलमाए किराम बयान फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरीक़े से सरकार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोजज़ात सरापा मोजज़ा बन के दुनिया में मबूस फरमाया, इसी तरीके से सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरापा करामत बन के दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं। वाक़या ये है कि एक चोर आया सरकार गौसे आज़म की बारगाह में और आने के बाद अर्ज़ करने लगा, सरकार मैं मुरीद होना चाहता हूँ, आप अपने दामन से मुझे लगा लीजिए, आप अपना मुझे मुरीद बना लीजिए। तो सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, मुरीद होने के लिए आया है, अच्छी नियत लेके आया है, मुरीद हो जा। बढ़ा अपना हाथ। जैसे ही सरकार गौसे आज़म ने कहा बड़ा हाथ, मुरीद हो जा, चोर ने हाथ बढ़ाया, गौसे आज़म के हाथ में हाथ दिया। सरकार गौसे आज़म कहने वाले थे कि पढ़ो अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। फौरन चोर ने हाथ को खींचा, समेट लिया। सरकार गौसे आज़म इरशाद फरमाते, ये क्या तूने कर दिया? आया है मुरीद होने के लिए और हाथ पे हाथ देके वापस हाथ ले रहा है, हाथ को अपने समेट रहा है, मामला क्या है? चोर ने कहा, सरकार मेरी 2 शर्तें हैं, वो 2 शर्तें आप मान लें, फिर मैं आपका मुरीद बन जाऊंगा, फिर आप अपना मुरीद मुझे बना लीजिएगा, मैं आपको अपना पीर तस्लीम कर लूँगा। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, बता वो तेरी 2 शर्तें कौन सी हैं? चोर कहने लगा, सरकार मैं शराबी हूँ, शराब पीने से आप मुझे मना नहीं करेंगे, मैं चोर हूँ, चोरी करने से आप मना नहीं करेंगे, और एक शर्त यह है कि मैं नमाज नहीं पढ़ता हूँ, नमाज पढ़ने की भी आप मुझे तलकीन नहीं करेंगे। 2 शर्त हैं, नमाज ना पढ़ना और चोरी करना, और इन दोनों को आप मना नहीं कर सकते। तो सरकार गौसे आज़म नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न गौसुल वरा हज़रत अल्लामा मुफ्ती वसी अहमद साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुरीद ने कहा, सरकार मैं चोर हूँ, आप चोरी करने से मना नहीं करेंगे, मैं नमाज नहीं पढ़ता हूँ, आप नमाज पढ़ने की मुझे तलकीन नहीं करेंगे। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, नादान तेरी दोनों शर्तें तो शरीयत के खिलाफ है, नमाज वाली शर्त भी शरीयत के खिलाफ, चोरी वाली शर्त भी शरीयत के खिलाफ।
ये दोनों तेरी शर्तें मैं नहीं मानता, मुरीद हो या ना हो, लेकिन एक बात है, अगर मुरीद होना ही चाहता है तो मेरी एक शर्त तू मान ले, मैं तुझे मुरीद कर लूंगा। चोर ने कहा सरकार बताइए कौन सी शर्त है आपकी? तो बड़े पीर इरशाद फरमाते हैं कि जब नमाज का वक्त आ जाए आज़ान दे देना, जब नमाज का वक्त आ जाए आज़ान दे देना। चोर ने कहा सरकार ये तो बहुत आसान है, कहीं भी रहूंगा वक्त पर अजान देना शुरू कर दूंगा, आपकी शर्त मुझे मंजूर है, अपना मुरीद बनाइए। सरकार गौसे आजम ने उसे मुरीद किया। मुरीद हो के जब वो चला अपने घर पहुंचा, वक्त आता अजान देता, नमाज से कोई मतलब नहीं, वक्त आता अजान देता, नमाज से कोई मतलब नहीं। एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, 3 दिन गुजर गया, चौथा दिन आया, बीबी ने कहा मेरे सरताज क्या ले दे के अजान ही के पीछे पड़े हो, जब देखो अजान, जब देखो अजान, अपना कारोबार कब करोगे? जो तुम्हारा धंधा है वो कब करोगे? जाओ कहीं से चोरी चमारी करके लाओ, कुछ घर में खाना बने, चूल्हे में आग नहीं जल रही है, खाना नहीं पक रहा है। तो चोर ने कहा यही तो सोच रहा हूँ कि कौन सा वक्त निकालूं कि अजान का वक्त ना हो और हम चोरी करके घर वापस आ जाएं, यही तो सोच रहा हूँ। बीवी के कहने पर कहा ईशा की अजान देते हो, और ईशा की अजान देने के बाद कितना वक्त लगता है फजर का होने में? तो कहा काफी वक्त गुजर जाता है, कई घंटे गुजर जाते हैं। तो कहा ठीक है ईशा की अजान घर पे दूंगा, और कुछ देर के बाद जब रात गुजरेगी मैं चोरी करने जाऊंगा, फजर के वक्त से पहले पहले मैं घर आ जाऊंगा ताकि अजान अपने घर ही पे दे दूं, अजान अपने घर ही पे दे दूं। चोर ने तकमीना लगाया, ईशा की अजान अपने घर में दिया, और उसके बाद लेटा सोचने लगा कहाँ जाऊं कि कुछ हाथ लगे, किसके घर में डाका मारूं कि कुछ सामान मिले। आखिरकार जहन में एक बात आई कि इसी शहर में तो बहुत मालदार आदमी रहता है, वो ताजिर है, उसके यहाँ जाएंगे खाली नहीं आएंगे। गया उसके वहाँ और दरवाज़ा खोला, अंदर देखा, चकाचौंध रह गया, हैरानो परेशान हो गया कि जो मैं सोच के आया था यहाँ तो उससे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। हीरे जवाहरात के ढेर लगे हुए हैं, सोने चांदी के अंबार लगे हुए हैं। फौरन उसने थैले में भरना शुरू कर दिया, और इतनी देर तक भरा कि काफ़ी देर लग गया, काफी देर हो गई भरते भरते। अब ये थैला उठा के रूम से बाहर निकला, इसके दिल में ख्याल आया कि हो न हो कहीं वक्त फजर तो नहीं शुरू हो गई है, मैं अजान ना दूंगा तो सरकार गौसे आजम से वादा किया हूँ, वादा खिलाफी हो जाएगी, पूरी शर्त नहीं मानी जाएगी। फौरन थैले को उसी आंगन में रखा और वहीं खड़ा होकर अजान देना शुरू कर दिया। जैसी अजान देना शुरू किया घर वाले जाग गए, सब बेदार हो गए, उठे, लोटा में पानी लिया, वजू बनाना शुरू कर दिया। अब इसकी अजान खत्म हुई तो इसने क्या देखा कि घर वाले तो बेदार हैं, सब जाग गए हैं, सब वजू कर रहे हैं। अब मैं भागूं तो कैसे भागूं, अब यहाँ से फरार हूं तो कैसे फरार हूं। जहन में एक बात आई कि जब तक ये लोग वजू कर रहे हैं, लाओ इनको दिखाने के लिए 2 रकत की नमाज पढ़ लूं, इनको दिखाने के लिए ही सही 2 रकत नमाज पढ़ लूं। जब मैं नमाज पढ़ूंगा 2 रकत पूरी करूंगा, जब तक ये लोग नमाज पढ़ना शुरू कर देंगे हम थैला लेके अपना रास्ता ले लेंगे, भाग जाएंगे। इसने 2 रकत की नियत बांधी, वो लोग वजू करके पीछे मुसल्ला बिछाया और नमाज सुन्नत वगैरह अदा की। जब इसकी 2 रकात पूरी हुई, सलाम फेरा, पीछे मुड़ के देखा, जब 2 रकत की नियत बांधी थी, अकेले खड़ा था, दाएं बाएं आगे पीछे कोई नहीं था। लेकिन अब जब सलाम फेरा है, पीछे मुड़ के देखा है, तो क्या देखा कि 2 जमात भरी बड़ी बैठी हुई है। सुभान अल्लाह, 2 जमात की सब बन के बैठी हैं लोग। अब ये परेशान हो गया कि अल्लाह अब मैं कैसे भागूं, कौन सा रास्ता इख्तियार करूं। बैठा रहा, किसी ने पीछे से आवाज दी सरकार अगर इजाजत हो तो तकबीर कह दूं, जमात हो जाए। अब ये और परेशान हुआ, ये तो मुझे सरकार बता रहा है, ये तो मुझे इमाम कह रहा है। किसी ने आवाज दिया इमाम साहब देर ना कीजिए वरना सूरज निकल आएगा, कजा हो जाएगी नमाज, कहिए हम आप तकबीर कहें। अब ये बहुत बौखला गया, गुस्से में आया और झुंझुला कर बोला ठीक है पढ़ो तकबीर। खड़ा हो गए, एक आदमी तकबीर कहने लगा और इसने खड़े होकर मुसल्ला इमामत पे नमाज अदा कराई। नमाज खत्म हुई, सलाम फेरा, दुआ मांगी। अब सब इसके करीब आ गए, कोई हाथ चूम रहा है, कोई कदम चूम रहा है, कोई माथा चूम रहा है, कोई कपड़ा चूम रहा है, और ये बार बार कह रहा है कि जनाब ये सब मत करो, मैं तो एक चोर हूँ, मैं एक रहजन हूँ, मैं एक डाकू हूँ, यकीन ना है थैले में सामान तुम्हारे घर का मैंने चोरी किया है, देख लो। कहा सरकार कुछ भी हो ये आपकी इंकिसारी है। फौरन ये हाथ जोड़कर सरकार गौसे आजम के दरवाजे की तरफ अरीजा पेश करने लगा
कि ए सरकार गौसे आजम, आपका कितना बड़ा करम हो गया कि आपकी एक शर्त मैंने मान ली अजान देने की। उस अजान देने वाली शर्त पर इतना मुझ पर गलबा आ गया कि आज मैंने नमाज पढ़ाई है, लोग हाथ पांव चूम रहे हैं, मेरे कपड़े चूम रहे हैं। काश कि मैं शुरू से नमाज का पाबंद होता तो ना जाने अल्लाह मुझे किस बुलंदी तक पहुंचा देता। वो सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु है कि अगर निगाह विलायत उठ जाए तो चोर भी वली बन जाया करता है। बारहा आपने रिवायतें समात की हैं, करामतें सुनी हैं, बस हजरत के सामने ये जेबा नहीं देता कि कुछ आगे लबकुशाई करें। अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि मालिक व मौला हमें आपको अमले खैर करने की तौफीक अता फरमाए और सरकार गौसे आजम बड़े पीर रदी अल्लाह ताला अन्हु की गुलामी नसीब फरमाए। इसलिए कि आला हजरत सरकार इरशाद फरमाते हैं, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा, तुझसे दर दर से सग, सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। अब बिला ताखीर में गुजारिश करूंगा आली जनाब बाबा जहूर अहमद साहब क़िबला उर्फ कबूतर वाले बाबा की बारगाह में